नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं या कह लीजिए बुलाए जाते हैं। कोविड में आपने देखा कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को बदला गया, वही कवायद उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का ये कहना है कि योगी महाराज को आरएसएस का आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी जो गृह मंत्री हमारे, वो उनको हटाने के पक्ष में नहीं रहे। काफ़ी जद्दोजहद हुई, उनकी मीटिंग्स हुई, उनकी मुलाकात हुई। तो अभिषेक जी, आपका इसके बारे में क्या कहना है, क्या राय है कि जिस तरह कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की थू-थू हुई है पूरी दुनिया में, बिल्कुल, तो इसीलिए अपने पापों को धोने के लिए उनको यहाँ पे बुलाया गया था कि उनको हटा दिया जाए, उसके बाद किसी दूसरे को बैठा दिया जाए। गांधी जी का ना एक बहुत बड़ा वक्तव्य है जी कि जब जी मुझे एहसास होता है कि आज मैं घमंड से भरा हूँ, तब तक प्रकृति मेरे घमंड को तोड़ देती है। जी। तो अब ये घमंड, बड़े बड़े लोगों का घमंड तोड़ा जा रहा है। एक जना का घमंड बंगाल में तोड़ दिया गया, नारी शक्ति ने उनका घमंड तोड़ दिया। एक जने का घमंड था हर बात पे मुकदमा, जो उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, जो उनके फेवर में नहीं है, उसके बाद ऊपर मुकदमा। तो मैं तो यही बोलूंगा, महाराज जी, आदित्यनाथ जी, भाजपा पे जाओ, मुकदमा कर दो। जाओ बीजेपी पे यूएपीए लगा दो। और बीजेपी पे क्या, मोदी जी पे लगा दो यूएपीए, वो तुम्हारे खिलाफ चल रहे नहीं तो अमित शाह पे लगा दो, नड्डा जी पे लगा दो। और सरकार बदलना, ड्रामेबाजी क्रिएट करना, इससे कुछ नहीं होता। जनता को तो पता ही है ना कि सरकार बदलना है। जी। इनके मीटिंग करने, देखिए कल आए ये, पहले बीएल संतोष गए, आरएसएस के जो बीजेपी विंग देखते हैं, वो बीएल संतोष जी गए लखनऊ। जी। लखनऊ में 2 दिन तक रुके रहे, सब पत्रकारों ने अच्छे से छापा, और ये उनसे नहीं मिले, आदित्यनाथ जी उनसे भी नहीं मिले। अच्छा। अपने घमंड में रहे, अपना गोरखपुर ये वो घूमते रहे। जी। फिर वो यहाँ आ गए। यहाँ आके जब उन्होंने तलब किया होगा तो आपस में बात हुई। अब ये लोग सीरियस हो गए कि चलो अगर ये हटना नहीं चाहता तो फिर इसको हराएंगे। भाजपा जिता सकती है तो भाजपा किसी को हराएगी भी, तो भाजपा खुद ही लॉबिंग करती है। तो मतलब भाजपा को ही भाजपा को ही हराएगी भाई। भाजपा को हराती है ये बहुत समय से। भाजपा को ही हराने का काम करती है। तो अब इन्होंने फिर ये, अब इनका जो थोड़ा घमंड नीचे हुआ तो अब ये गए वहां पे मिल के। अच्छा, लेकिन इसमें देखिए, कोरोना खत्म हो गया, कोरोना का पैंडेमिक खत्म हो गया, कोरोना से हुआ नुकसान क्या खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। देश की स्थिति सही हो गई? बिल्कुल भी नहीं। कितनी चर्चाएं देश की स्थिति पे हुई? मोदी जी ने कितने इकोनॉमिस्ट, कितने अर्थशास्त्रियों को बुला के भारत की अर्थव्यवस्था की चर्चा की होगी? कितना आपके मेरे निगाह में कितना? एक भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। चर्चा किस पे हो रही है? राजनीति पे अभी भी। जी। कोविड शुरू हुआ, जब दूसरे लहर का जब दौर आया, उसके पहले भी राजनीति हो रही थी, दीदी हो रहा था। जी। अब योगी हो रहा है। जी। है ना? कुछ दिन बाद अंकल जी होगा। अंकल जी जो यहाँ तक की दाढ़ी रखा के घूम रहे हैं। अच्छा। हाँ, अंकल होगा। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी मतलब कह सकते हैं आपकी डर गए हैं प्रधानमंत्री मोदी से और अमित शाह से? प्रधानमंत्री खुद डर गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जितने इतना बड़ा रायता फैला लिया है, उसको पता है कि सरकार गई तो उसको समेटना मुश्किल हो जाएगा, वो खुद डर गया है। आरएसएस का क्या काम है? आरएसएस बोलता है कि हम जो है समाज के लिए काम करते हैं। समाज क्या बीजेपी है कि वो बैठक कर रहे हैं बीजेपी के लिए? कहते नहीं कि वो खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं। वो हमारा नौकरी गए, आपका नौकरी गए, समाज का वो हुआ, इनका जमीन तलाशने के लिए आए ना। जी। आरएसएस जाके वहां पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब उनको इनपुट मिला ना कि हम जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जाने का मतलब भारत से जा रहे हैं। दिल्ली की जो सड़कें हैं, दिल्ली का जो रास्ता है, वो कहाँ से बनता है? उत्तर प्रदेश से बनता है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने तो तय कर लिया है। यूपी में आप चले जाओ, किसी से भी पूछ लो, यूपी के लोग क्या बोल रहे हैं? कुछ भी, बस ये नहीं, कुछ भी हो जाए बस भाजपा नहीं। जो भाजपा, अब ये देखिए ब्राह्मण चिल्ला रहे हैं। मतलब हाँ। मतलब आपका कहने का मतलब है कि इनको एक पूर्वानुमान लग गया है कि 2022 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया हो रहा है। सीधे शब्दों में भाजपा, देखिए मतलब हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को तो ये बहुत पहले से लग गया, लेकिन बहुत अच्छा हुआ चुनाव के पहले ही भाजपा को लग गया। अभी आरएसएस ये बोल रहा है कि अभी मोदी जी का फेस उत्तर प्रदेश में नहीं लाना है, योगी जी के। क्योंकि बंगाल में जो थू हुई जी, अब उसको ढकना है ना, क्योंकि मोदी जी को लाएंगे तो ये हो जाएगा कि मोदी की वजह से हार गए। अच्छा। तो अब ये आदित्यनाथ का वो कराएंगे, आत्महत्या, एक तरीके से पॉलिटिकल आत्महत्या जिसको बोलते हैं ना। अच्छा। हाँ,
पर ये हम सबके लिए सोचने की बात है जी कि हमारा भविष्य ये बंद कमरे में स्ट्रेटेजी से तय होगा। हमारा भविष्य राजनीतिक आधार, राजनीतिक जमीन के हिसाब से तय होगा, या हमारा भविष्य काम, जन सेवा, जन सुविधा के हिसाब से तय होगा। क्या हम भूल जाएंगे कि हमारे लाशों से कफन तक निकाले गए हैं? क्या हम इतनी जल्दी भूल जाएंगे कि हमने सिलेंडर मांगा तो हमें सिलेंडर देने के बजाय हम पे मुकदमा कर दिया गया? आप भूलोगे, हम भूलेंगे, ये जो देख रहे हैं वो ये लोग भूल जाएंगे कि फिर से बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी और हम सब चकाचौंध में खो जाएंगे। तो जिस तरह आपने देखा कि ये उत्तराखंड में जो महाकुंभ हुआ है, हाँ, ये क्या केवल 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए पहले करवाया गया है? बिल्कुल, कोई दो राय है ही नहीं है भाई। ये तो उत्तर प्रदेश का चुनाव भी जल्दी करा लेते अगर थोड़ा भी इनका मामला सही होता ना। जी, आगे इनका जमीन का ठीक नहीं है अभी, नहीं तो ये तो यूपी का चुनाव भी करा लेते। अब उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव हुआ है, पंचायत के चुनाव में क्या हाल हुआ है इनका? सीधे पटखनी लगी है। अच्छा, ये बहुत जरूरी बात है, अब मीडिया ने इसको नहीं उछाला। जी, पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत में 1100 सदस्यों ने अपना फॉर्म जो भरा है वो संयुक्त किसान मोर्चा के अंडर में भरा है। तो संयुक्त किसान मोर्चा को भी नहीं पता, 1100 जीते हुए कैंडिडेट ने, ट्रैक्टर किसी को मिल गया, किसी को हल मिल गया, जी, उन्होंने अपने दावेदारी की कि हम संयुक्त किसान मोर्चा के कैंडिडेट्स हैं। यही किसान हर घर में नौकरी, अगर 5 जना है, 5 जना में आपके मोहल्ले में अगर 10 घर हैं तो 10 घर में कोई किसी एक को सरकारी नौकरी होगी, लेकिन 10 के 10 घरों में किसान हैं कि नहीं है? जी, गर्मी हो रही है, 44 के टेम्परेचर में एसी काम नहीं कर रहा है, वो खुले आसमान के नीचे पड़े। जी, तो उत्तर प्रदेश तो हार गए, हारना क्या है? अब वही है, हजारों करोड़ रुपया हमारे पेट्रोल और डीजल से जो इकट्ठा किया उसको खर्चना है, रैली करनी है, वो अलग बात है। अदरवाइज भाजपा को अपना वो कर देना चाहिए, हाँ भाई हम हार गए। भाजपा किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? आप मुझे, आप पत्रकार हैं, आप बताओ, वहां पे जाके क्या बोलेगी कि हमने ये कर दिया, हमें वोट दे दीजिए? एक दो बताइए। हिंदुत्व के मुद्दे पर, राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर। हाँ, तो राम मंदिर का निर्माण भाजपा ने कराया है। हिंदुत्व का मुद्दा तो भाजपा का है ही नहीं है, ये हम जितनी जल्दी जान जाए उतनी जल्दी हमारे लिए अच्छा। देखिए, हिंदू क्या है, दुनिया में जब कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो लोग देखते हैं किसकी तरफ? भारतीय समाज यानी हिंदू की तरफ। हिंदू यानी भारत का पूरा समाज। बिल्कुल, हम वो लोग हैं जिन्होंने ना नर्क को आखिरी समझा और ना स्वर्ग को आखिरी समझा। जी, हमने एक तीसरा लाइन दिया है, क्या? निर्वाण, निर्वाण की तरफ, कि जहां न नर्क है ना स्वर्ग है। बाकी पूरी दुनिया में चल रहा है ये तो स्वर्ग है, ये तो नर्क है। हमने क्या बोला? स्वर्ग और नर्क से भी परे कुछ है, हमने माने निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण। लोगों ने, बाकी दुनिया ने आइडियोलॉजी क्या दिया? अपने एग्जिस्टेंस को बचाना है। हमारा आइडियोलॉजी क्या है? अपने एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर देना है, जी, अपने अहम को ही मार देना है। तो इनका मुद्दा कैसे हिंदुत्व हो सकता है? एक आदमी इन्होंने क्या उछाला है कि मोदी नहीं तो कौन? ये हिंदुत्व की दृष्टि से कभी हो सकता है? तो आप नहीं, आप मुझे ये बताएं, जैसे हाँ, आपने बोला मोदी नहीं तो कौन, मोदी उनका सवाल है। मोदी नहीं तो भारत। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में हाँ, योगी नहीं तो कौन फिर? अरे कौन लगता है आपको? यार, उत्तर प्रदेश इतना, सब सवाल तो ये होना चाहिए, योगी क्यों? माने उत्तर प्रदेश इतनी फर्टाइल लैंड जिसमें साहित्य, कला, संगीत, इतना, एक अदना सा रेडी वाले को भी खड़ा कर दोगे ना, वो भी बता देगा उत्तर प्रदेश में क्या गलत हो रहा है। वो भी बता देगा कि आदित्यनाथ के बस का कुछ नहीं है। अब आदित्यनाथ अपने बता दें उन्होंने क्या, सारी उनका सारा जो अनसक्सेस है, फेलियर है, वो भूल जाएगा। कोई एक उपलब्धि बता दें। तैरती हुई लाशें गंगा में, तैरती हुई लाशें, हम आदित्यनाथ को याद रखेंगे। तैरती हुई लाशें, बेबुनियादी मुकदमे, बात पे भाषा उनकी क्या है? आप बोल सकते हैं कैमरा पे क्या भाषा? बिल्कुल भी नहीं। हमें भी बोलने में शर्म आती है, और वो संत का चोला पहन के ऐसी बात। तो आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी डर गए हैं, जो दिल्ली से वापस जाते ही जिन्होंने प्रधानमंत्री के फेवर में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए कि इन्होंने हमें ऑक्सीजन दिया, इन्होंने हम इनके आदित्यनाथ नहीं, पूरे भाजपा के लोग ये डर गए हैं। और मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि ये हमारे मोमेंटम से अब डरे हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। जितेंद्र प्रसाद को ले आया तो इनको ले आया, अभी और भी 2-4 लोगों को ले। इन भगोड़ों से हमें परवाह नहीं करनी इनकी। जी, हम उत्तर प्रदेश हैं, हम भारत है। सामान्य नागरिक का जो सोच है वो भारत है, हमारा जो भाव है वो भारत है। भारत किन्हीं ऐसे चंद लोगों से नहीं बनता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।